बरमुडा ट्रायंगल के पास तो आपने जहाज़ों के गायब होने के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज हम जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा अविश्वसनीय और रोमांचक है। बात सन 1992 की है, जब एक चार्टर प्लेन 57 पैसेंजर्स के साथ कारकस वेनेजुएला में लैंड करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्लेन 37 साल पहले न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला था और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया था। पर वेनेजुएला में लैंड करने के कुछ पल बाद ही ये जहाज़ फिर से उड़ान भरता है और बादलों में एक भूत की तरह गायब हो जाता है। इस घटना का मुख्य सबूत रेडियो कम्युनिकेशन में रिकॉर्ड हुई पायलट और कंट्रोल टावर के बीच की वार्तालाप है। डेप्यूटी मिनिस्टर और उनके अधिकारियों के मुताबिक कि उनके एयरपोर्ट के जो कंट्रोल सर्विस के वर्कर्स ने इस इंसिडेंट को अपने आंखों से देखा। उनके अनुसार मुख्य सबूत यह था कि 1955 का एक कैलेंडर जो कि उस घोस्ट प्लेन के पायलट ने जहाज़ के द्वारा गायब होने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था, वो उनके हाथ लग गया। उनके एक कर्मचारी ने बताया कि उन्होंने प्लेन देखा था, पायलट की आवाज़ भी सुनी थी, यहाँ तक कि घोस्ट पायलट का छोड़ा हुआ कैलेंडर भी उनके हाथ में लगा। लेकिन फिर भी उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि फ़्लाइट के लोगों को अभी भी ये लग रहा था कि वो 1955 में ही हैं और उनकी फ़्लाइट ने फ्लोरिडा में लैंड किया है। पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस बात में कुछ भी सत्यता नहीं थी और ना जाने वो लोग कितने सालों से कहाँ थे। बाकी एयर ट्रैफिक कर्मचारियों के अनुसार यह कुछ अजीब और अलौकिक ही था, क्योंकि उन्होंने जो प्लेन देखा था वो काफ़ी पुराना मॉडल था जो उनके रडार स्क्रीन पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर कोडल ने बताया कि जब उन्होंने पायलट से उनका नाम पूछा तो पायलट ने उत्तर दिया कि हम कहाँ हैं। उसकी आवाज़ से डर अलग अलग साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर अंत में पायलट ने कहा कि यह एक चार्टर फ्लाइट 1914 है जिसमें 4 क्रू मेंबर और 57 पैसेंजर मौजूद हैं और ये फ़्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकली है। पायलट की आवाज़ सुनकर ही पूरा कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि फ़्लाइट 914 का डेस्टिनी पॉइंट मायामी कारकस से 1800 किलोमीटर दूर है। तभी कंट्रोल रूम ने पायलट से कहा, यह तो कारकस वेनेजुएला है, आप शायद भूल गए हो या आप खो गए हो। लेकिन पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जवाब न मिलने पर पायलट से उन्होंने लैंडिंग की परमिशन दे दी और इसी के साथ जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड भी कर गया। जैसे ही उन्हें लगा कि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, तभी इन्होंने पायलट की आवाज़ सुनी जो अपने को पायलट से कह रहा था कि ये क्या अजीब सी चीज़ खड़ी है यहाँ पर। उन्हें देखकर ये लग रहा था जैसे कि उन्होंने एयरपोर्ट पर खड़ा कोई जेट प्लेन नहीं, कोई स्पेसशिप देख लिया हो। उनके मुताबिक पायलट ने बताया कि ये फ़्लाइट 1955 में मायामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9:55 पर लैंड होनी थी। तभी उन्होंने कैप्टन को बताया कि कारकस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज 21 मई 1992 है। तभी पायलट का रिप्लाई आया, ओ माय गॉड, जैसे वो अपनी सांसें ही भूल गया हो। डॉक्टर कोटेल ने उन्हें शांत करने की कोशिश करी और उन्हें कहा कि हम अपना ग्राउंड क्रू आपकी सहायता के लिए भेज रहे हैं। और जैसे ही ग्राउंड क्रू इनके पास जाने लगा, तभी पायलट एकदम से चिल्लाया, नो डोंट, हमारे पास मत आओ, हम जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर ने बताया कि पैसेंजरों के उनके चेहरे नज़र आ रहे थे। तभी पायलट ने अपने हाथ से इशारा किया कि रुक जाओ और जाओ यहाँ से। डॉक्टर कोटल के अनुसार पायलट अपने हाथ में एक ये हिलाते हुए ग्राउंड से कह रहा था कि आप यहाँ मत आओ। शायद इसी वक्त वो छोटा कैलेंडर रनवे पर गिर पड़ा था जो उन्हें बाद में मिल गया था। फिर पायलट ने अपने प्लेन का इंजन स्टार्ट किया और प्लेन को उड़ा ले गया। बाद में कंट्रोल टावर के वीडियो में रिकॉर्ड हुई और वो वार्तालाप और वो कैलेंडर और इन सीक्रेट सर्विस के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा जब्त कर लिया गया। ये रहस्यमय घटना के पीछे क्या कारण था, ये तो आज तक किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जानकारों का मानना है कि या तो ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ गया या ये कोई अलौकिक घटना थी।